Shifting focus from one party to the other political party, which has now been under the spotlight. This is the Congress that we are speaking of. After senior Congress leader Shakil Ahmed quit the party and openly criticized Rahul Gandhi, the cracks within Congress are becoming impossible to ignore with each passing day. Now, another prominent Muslim face of the Congress, Rashid Alvi, has echoed similar concerns. Alvi claims there is a communication gap between party workers and the top leadership, that the high command is not easily accessible, and that there is no proper forum within the party to raise issues. Remember, Shakil Ahmed had called the leader of opposition in the Lok Sabha insecure, dictatorial and unwilling to listen to the senior party leaders. Ahmed also alleged that Rahul promotes only those who praise him and doesn't assert authority in front of senior leaders, highlighting deep divisions within the party. The BJP has seized on these dissenting voices, claiming Rahul Gandhi's real face has been exposed. It has blamed internal rifts, not the SIR, for Congress's losses, insisting that Rahul is the real boss of the party and not Mallikarjun Kharge. Congress, however, has defended its leadership, insisting that Rahul nurtures real talent and that Shakil Ahmed is frustrated by his own unmet goals. डरपोक कहते वक्त मैंने कहा है कि ये अच्छा शब्द नहीं है, मुझको पसंद नहीं है, लेकिन मुझको कोई दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए अंग्रेजी थोड़ी इज्जत बचाती है, तो मैंने इनसिक्योर कहा है, मैंने कायर नहीं कहा है। ये कायर और डरपोक में दोनों में फर्क है डिग्री का। और ये बात सही है कि वो इनसिक्योर होते हैं ऐसे लोगों के सामने जो उनसे पहले नेता हो गए। उनका एक इंस्ट्रक्शन है जिसको वो बनाते हैं, उनका एक इंस्ट्रक्शन है, उनके सामने अगर किसी सीनियर लीडर का मजाक उड़ाएगा, ही विल एंजॉय, वो खूब एंजॉय करते हैं अगर किसी सीनियर लीडर का मजाक उड़ाइए उनके सामने तो। और आप लोगों ने उनके साथ एक ज्यादती की है आप लोग, मतलब मीडिया के लोगों ने, और बीजेपी वालों ने जो किया है उसको आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया। ये पप्पू वप्पू, राहुल गांधी जी सीरियस पॉलिटिशियन, वो अपने प्लान पे चल रहे हैं कि हमको तमाम सीनियर लोगों को घर बैठाना है जो हमको बॉस नहीं समझते हैं अंदर से, ऊपर से तो जी हुजूरी काफी लोग करते हैं। शकील भाई, आपका एक पॉडकास्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें आप राहुल गांधी को कायर कहते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि ये शब्द आपने इस्तेमाल किया इंटेंशनली, और इसके पीछे मंशा क्या थी, वजह क्या थी? देखिए, आप थोड़ा गलत लफ्ज बता रहे हैं, लफ्जों का अलग अलग होता है। मैंने अंग्रेजी का लफ्ज इनसिक्योर इस्तेमाल किया है और हिंदी का शब्द डरपोक इस्तेमाल किया है। लेकिन डरपोक कहते वक्त मैंने कहा है कि ये अच्छा शब्द नहीं है, मुझको पसंद नहीं है, लेकिन मुझको कोई दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए अंग्रेजी थोड़ी इज्जत बचाती है, तो मैंने इनसिक्योर कहा है, मैंने कायर नहीं कहा है। ये कायर और डरपोक में दोनों में फर्क है डिग्री का। और ये बात सही है कि वो इनसिक्योर होते हैं ऐसे लोगों के सामने जो उनसे पहले नेता हो गए। मैं और मेरे से भी बहुत सीनियर लोग हैं, तो उनको कह दिया गया कि नाउ यू आर द बॉस ऑफ द कांग्रेस। लेकिन जब वो बैठते हैं अपने से सीनियर जो उनसे 10 साल 5 साल, राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, मैं अपना 5वां चुनाव जीता, और 8वां 10वां 11वां तारिक अनवर साहब फेसबुक पोस्ट पर कुछ लिख रहे थे इलेक्शन के बीच में, वो तो 11-12 चुनाव जीत चुके हैं जी। कई लोग हैं जो बहुत हम लोगों से भी 10-12 चुनाव ज्यादा जीते हुए हैं। उस मामले में तो हम लोग 5 ही चुनाव हम जीते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते उस दिन हम अपना 5वां चुनाव जीते। तो हम अगर ये झूठ बोलते हैं उनको खुश करने के लिए कि हम आपकी वजह से लीडर हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुद को भी इंसल्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी जी का भी इंसल्ट कर रहे हैं, तो बेवकूफ बना रहे हैं आपको ऐसा उनको क्यों ना लग रहा है समझ। कि उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी आई है? क्या अरे बिहार हमको के हमारी चुनाव परिणामों की वजह से आप कैसा नहीं कह रहे नहीं हैं, नहीं या नहीं नहीं नेतृत्व को लेकर? उनका एक इंस्ट्रक्शन है जिसको वो बनाते हैं, उनका एक इंस्ट्रक्शन है, उनके सामने अगर किसी सीनियर लीडर का मजाक उड़ाएगा, ही विल एंजॉय, वो खूब एंजॉय करते हैं अगर किसी सीनियर लीडर का मजाक उड़ाइए उनके सामने तो। और आप लोगों ने उनके साथ एक ज्यादती की है आप लोग, मतलब मीडिया के लोगों ने, और बीजेपी वालों ने जो किया है उसको आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया। ये पप्पू वप्पू, राहुल गांधी जी सीरियस पॉलिटिशियन,
वो अपने प्लान पे चल रहे हैं कि हमको तमाम सीनियर लोगों को घर बैठाना है, जो हमको बॉस नहीं समझते हैं अंदर से, ऊपर से तो जी हुजूरी काफी लोग करते हैं। जब राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। मैं उनसे 19 साल पहले एमपी एमएलए हो गया। जिसके साथ बैठने में उनको ये नहीं लगता है कि हमको ये बॉस मानता हो, उस आदमी के साथ बैठने में मेरे ख्याल में ही इज अनकंफर्टेबल। बहुत से लीडर हैं कांग्रेस में जो दुखी हैं बहुत। राहुल जी से उम्र में बड़े हैं, उनसे पहले हो गए, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है, तो अपमानित सह होके भी, ह्यूमिलिएट होके भी वो कांग्रेस में बचे हुए हैं कि अगली पीढ़ी को करियर नहीं खराब हो। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई फोरम ही नहीं जिस पे बात की जा सके। आमतौर से नेताओं से मिलना मुश्किल है लोगों का, तो बात कोई कहे तो कहाँ कहेगा। सीडब्ल्यूसी के तो मेंबर है नहीं कोई आदमी, और कोई दूसरा फोरम है नहीं, किससे बात कही जाए। बात तो तब कही जाए जब मुलाकात हो, ये मुश्किल है। उनको नेता कैसा पसंद है, वो जो केरल के एक नेता है जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है, क्या नाम है उनका, वेणुगोपाल जी, उनको बिहार के 3 जिलों का नाम अगर आप पूछ के मुझे बता दें तो मैं ये मान लूँगा कि वो सही है और मैं गलत हूँ। ये ही व्यक्ति सारे चीज़ों को राहुल गांधी जी के साथ मिलकर निर्णय कर रहा है। वो थरूर साहब भी उसी से पीड़ित है, शकील साहब भी उसी से पीड़ित है। आप देखो बिहार में कांग्रेस ने अपना नेता चुना, शकील अहमद को नहीं चुना, कन्हैया को चुना। जिसका क्या जनाधार है, जिसके पीछे कौन है, क्योंकि उसके जो विचारधारा बॉस बॉस सर सर